जय हिंद दोस्तों। तो आई थिंक रिसेंटली आपको ये खबर मिल ही गया होगा कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल बांग्लादेश के, जो कि मोहम्मद यूनुस के तरफ से एक बयान दिए कि जैसे ही पाकिस्तान जो है अटैक करता है इंडिया पे, तो वैसे ही वो लोग चाइना का मदद करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स है, अरुणाचल प्रदेश, जो सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, उनके ऊपर वो लोग कब्जा कर ले। तो लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है एज एन इंडियन हमारे लिए। और मतलब मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा है। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जिसने कि फ्रीडम स्ट्रगल में उन लोगों को बहुत हेल्प किया है, चाहे वो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे वो बांग्लादेश का फ्रीडम स्ट्रगल हो। या आई नो कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक चला था, बांग्लादेश का कुछ समय तक चला था, हाँ, बट उनका भी स्टिल बहुत लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल था। बट उनके फ्रीडम स्ट्रगल में मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। उन लोगों ने भी कई सारे जो है हेल्प किए थे, गोरिल्ला वॉरफेयर्स के टैक्टिक्स में उन लोगों को पीछे से सपोर्ट दिया था। तो वो लोग शायद ये चीज़ भूल गए हैं कि उनके आज़ादी में आज अगर वो लोग, बांग्लादेश के लोग अगर आज़ाद हैं, तो उनके आज़ादी में भारत के सैनिकों का भी खून शामिल है। ये कोई कैसे भूल सकता है? अगर इंडिया ने एक बार जब रशिया का हेल्प किया था, रशिया आज तक इंडिया का जो है एक तरीके से शुक्रगुजार है। तो इंडिया के लोगों को रशियंस जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्रेंडली नज़र में देखते हैं, चाहे वो एक तरीके से आपका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिविलियंस के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन हो। इंडियंस एंड रशियंस जो है एक तरीके से घुल मिल के रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो है रशिया का हेल्प किया था एक बार, रशिया ने भी एक बार इंडिया का हेल्प किया था। तो ऐसे करके रशिया को एक बार बहुत ही दिक्कत से इंडिया ने बाहर निकाला। तो रशिया को याद है आज भी, हालांकि उनका लीडर चेंज हो गया है, उनके जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गए हैं। तब की गवर्नमेंट कुछ और थी, अब की गवर्नमेंट कुछ और है। तब जो है रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था, अब वो नहीं है। बट स्टिल उनके एक बार जो हेल्प किया था, उनको ये चीज़ याद है, आज भी ये चीज़ उनको याद है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता था। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि बिकॉज एज एन इंडियन, एज अ बंगाली, हमारा कल्चर जो है बांग्लादेश के लोगों से बहुत ज़्यादा मैच करता है, बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर सेम है, हमारा ट्रेडिशन सेम है, लैंग्वेज सेम है। बट स्टिल मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बांग्लादेश के लोग जो है अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। तो एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मुझे लगता है कि पिछले एक साल में बांग्लादेश में जो हुआ है वो इसी चीज़ का जीता जागता सबूत है। बांग्लादेश कहाँ जा रहा था? एशिया में एक पावरफुल कंट्री, एज अ पावरफुल कंट्री विथ अ पावरफुल इकोनॉमी उभर सकता था, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। और जो लोग एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो लोग कि बांग्लादेश में हमेशा ऐसा हेटरेट फैलाते थे, जमाते इस्लामी पार्टी हो गई है, कोई भी अगर उनके छत्र छाया में जो भी पार्टीज़ वगैरह, जो भी सो कॉल्ड ग्रुप्स वगैरह, फ्रीडम फाइटर ग्रुप वगैरह थी, उन लोगों को भी जेल से अभी रिहा कर दिया गया है। तो वो लोग अभी खुलेआम आज़ाद घूम रहे हैं। और जो बांग्लादेश का भला चाहते थे, जो एक सेक्युलर बांग्लादेश चाहते थे, वो लोग अभी जेल में हैं। और बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम अभी इंडिया में है, एज यू नो। तो ये चीज़ एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा दुख देता है कि जिस कंट्री ने आपको इंडिपेंडेंस दिलाया, जिस कंट्री की वजह से आज आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, उस कंट्री का आपने उस कंट्री के सोल्जर्स ने आपके कंट्री के लिए खून बहाया है लिटरली। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये चीज़ दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ सोच भी नहीं सकता कोई। तो इनफैक्ट मेरे कई सारे बंगाली फ्रेंड्स थे बांग्लादेश पे, उनके साथ ही पिछले एक साल में मैंने किसी भी तरह का कोई भी बातचीत नहीं किया है। बिकॉज हमारा कल्चर सेम हो सकता है, हमारा एथनिसिटी सेम हो सकता है, हमारा ट्रेडिशन सेम हो सकता है, हमारा खाना पीना सेम हो सकता है, बट आफ्टर ऑल यू आर अ बांग्लादेशी एंड आई एम एन प्राउड इंडियन। द थिंग इज़ दैट कि पूरे विश्व में कई सारे देश है, कुछ रिकॉग्नाइज है, कुछ रिकॉग्नाइज नहीं है। बट द थिंग इज दैट आई एम प्राउड कि मैं इंडिया के सरजमी पे पैदा हुआ हूँ। आई लव माई मदरलैंड। और बांग्लादेश का ये कहना और मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐसा बयान आना, मुझे पता है कि ये जो बयान है, ये मोहम्मद यूनुस या फिर उनके जो कुछ ऊपर के अधिकारी है, जो मिलिट्री पर्सनल्स है, उन्हीं का जो है शब्द है। हालांकि उन्होंने इससे किनारा किया है अभी कि भाई ये उनका जो भी मेजर ने बोला था, मेजर जनरल जो रिटायर्ड थे, उन्होंने जो पोस्ट किया था,
तो अभी सरकार ने ये बोला है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये जो चीज़ है, ये मोहम्मद यूनुस के खुद के शब्द है, या फिर उनके जो ऊपर के अधिकारी है, जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है कंट्री में, ये उनके खुद के शब्द है गवर्नमेंट के। और मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आता कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है। लाइक इंटरिम गवर्नमेंट के पास अगर इतना पावर है तो सोचो कि एक जब गवर्नमेंट बनेगी उसके पास कितना पावर होगा। और ये चीज़ जैसा कि हमने देखा पाकिस्तान में भी जो है, एक तरीके से आर्मी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, पूरा जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है, आर्मी जो चाहेगी वहीं करेगी, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेगी उसी को बनाएगी। तो यहाँ पे भी बांग्लादेश में हमें दिख रहा है कि जो मिलिट्री चाह रही है वही हो रहा है। लाइक दिस इज़ एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। और ये चीज़ एज एन इंडियन, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एज एन इंडियन ये बहुत दुख देता है ये सब चीज़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है ये सारी चीज़ें जो है सॉल्व होंगी आगे चल के, और बांग्लादेश को ये चीज़ समझ में आएगा कि चाइना का तरफ जो है जाने में उसकी भलाई नहीं है। चाइना ने इसके पहले भी कई कंट्रीज़ को ऐसे किया है, अपने झांसा में लिया है। बिकॉज आई नो कि बांग्लादेश में जो है कई सारे जो है जीडीपी का अभी बहुत ज़्यादा पिछले एक साल में जीडीपी गिरा है, उनका इकोनॉमी गिरा है। तो कई सारे जो पुअर कंट्रीज़ होती है, चाइना उन्हीं को लालच देता है, पहले उनको पहले फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, फिर उनका कंट्री पूरा बिक जाता है चाइना के हाथों और पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आई डोंट नो कि मतलब बांग्लादेश में इसी हम सब देख, तो पूरी जो वर्ल्ड है वो देख रही कि क्या हो रहा है आसपास, लेकिन पता नहीं क्यों बांग्लादेश ये सब देखते हुए भी आंख बंद करके बैठा हुआ है। और बांग्लादेश का जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म जो आइडियोलॉजी है जो पाकिस्तान में था, अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ बांग्लादेश में भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें नहीं था, ये सारी चीज़ें था, बट द थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों को फेवर नहीं करती थी, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को दबा देती थी। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन लेती थी। जो भी लोग ये सब चीज़ें करते थे, एक्सट्रीमिज़म करते थे, वो जेल के पीछे थे, सलाखों के पीछे थे। बट अभी क्या है, अभी वो लोग सरकार चला रहे हैं, अभी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिग कंसर्न। सो आई थिंक जो है मोहम्मद यूनुस जो है और या फिर उनकी सरकार है, उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि बांग्लादेश का भला किस में है। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश के लोग आई थिंक समझेंगे, उन लोग पता नहीं क्यों पूरा एकदम ब्लाइंड हो गए हैं, वो लोग समझेंगे कि बांग्लादेश का भला किस में है। तो बिकॉज यू नो मोहम्मद यूनुस को, मैं जब कॉलेज में था, मोहम्मद यूनुस को उस टाइम पे हम लोग एज अ बहुत ज़्यादा एक सम्मान के साथ देखते थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला, बहुत ही सम्मान के साथ देखते थे कि कैसे उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। बट वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारा जो रिस्पेक्ट है, मतलब एक झटके में उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। ये पिछले एक साल में उन्होंने जो भी किया है वो सारा रिस्पेक्ट चला गया है। मेरे लिए तो चला ही गया है, आई थिंक पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आजकल, तो सबके लिए चला गया है। सो आई थिंक जो है ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को समझ में आएंगी। बट आई एम प्रीटी श्योर कि जब तक वो लोग ये चीज़ समझेंगे कि उनका भला किस में है, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। सो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।